अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ाइज़ा पाशा। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त फ़ाइज़ा। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम बनाएंगे शाही मखनी ज़र्दा। जी हाँ, बहुत ही लजीज, मज़ेदार और आसान रेसिपी। चलें, उससे पहले हम थोड़ी मॉर्निंग वॉक करके आते हैं। अपने लिए भी वक्त निकाला करें, मौसम को एंजॉय किया करें, नेचर को एंजॉय किया करें। हर वक्त जो है किचन में नहीं घुसे रहना या फिर मोबाइल ही नहीं देखते रहना। अपनी सेहत का ख्याल रखें, सुबह वॉक करें, शाम को करें, जिस टाइम आपको टाइम लगता है 20 मिनट 15 मिनट आप अपने लिए निकालें। मैंने कुछ लोगों को कहते सुना है कि जी हमसे कोई प्यार नहीं करता। मैं उनसे पूछती हूँ क्या वो खुद अपने आप से प्यार करते हैं? पहले आप खुद अपने आप से प्यार करें, फिर दूसरे भी आपसे प्यार करेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, खुद भी खुश रहें, उन्हें भी खुश रखें। चलें जी, अब वापस आ जाएं, बहुत सैर कर लिए आज के लिए इतनी वॉक काफ़ी है। अच्छा जी, अब लंच टाइम हो गया है और आज हम बनाएंगे ज़र्दा। जी, शाही मखनी ज़र्दा। ये मखनी ज़र्दा इसलिए क्योंकि ये मक्खन से ही बनेगा। ठीक है, अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप देसी घी में बना लें, देसी घी नहीं है तो आप ऑयल में बना लें। कुछ लोग नहीं भी खाते मक्खन और देसी घी, आप डालडा घी कोई भी चीज़ यूज़ कर सकती हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आपका फ्लेवर कैसा है, आप कैसा इसको टेस्ट पसंद करती हैं। लेकिन इसका मक्खन में जायका देसी घी से भी ज़्यादा मज़ेदार आता है। कभी आप इस तरह ट्राई करके देखें, यकीन करें आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको मक्खन या देसी घी नहीं बनाना आता तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं आपसे ना वो भी रेसिपी शेयर करूँगी कि किस तरह से बनता है मक्खन। इतना इजी है ना कि आपकी सोच है, तो मैं आपसे शेयर करूँगी, लेकिन आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है। अच्छा जी, ये इतना इजी ज़र्दा है कि अगर आपको कोई फरमाइश करे ना कि मुझे ज़र्दा खिला दो, तो आपने आज के बाद ये नहीं कहना भाई मुझे बनाना नहीं आता, मुश्किल बहुत है। आपने कहना है अच्छा जी, जी हुजूर, अभी आया। फटाफट से बन जाना है ये, और बहुत इजी है। अच्छा जी, ये मैं आज 2 गिलास ज़र्दा बनाऊंगी। आपने पानी को फुल बॉयल होने देना है, जल्दी नहीं करनी कि पानी अभी बॉयल ना हो और आप उसमें डाल दें जल्दी से चावल। पानी फुल बॉयल हो और चावल आपने भिगो देने हैं जब आपने पानी बॉयल करने रखना है। बस इतने ही भिगोने हैं जितनी देर में आपका पानी बॉयल हो जाए। 2 गिलास हैं, आपने अगर इससे ज़्यादा बनाना है तो आपने 1 गिलास चीनी कम यूज़ करनी है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। ठीक है, खुले बर्तन में बनाना है आपने, छोटी सी देगची में नहीं। ये नहीं हो के जिसमें मतलब बर्तन थोड़ा आप बड़ा रखिएगा, बस कहने का मतलब ये है। इसमें मेरे 4 गिलास चावल बन जाते हैं, जिसमें मैं 2 गिलास ज़र्दा बना रही हूँ। इसमें आपने ज़र्दे का रंग डालना है जब आपने चावल डाल देना है। ठीक है, चावल आपने इस तरह देखते रहना है कि इस पे जब तक कलर नहीं आता आपने और फूड कलर ऐड करते रहना है। जब आपका मतलूबा कलर आ जाएगा तब आपने छोड़ देना। मुझे इस तरह का येलो चाहिए था। ठीक है, एकदम ही नहीं, बहुत ज़्यादा कलर डाल देना। कलर डाल के 1-2 मिनट उसे पकने देना है, जैसे डाई करता है ना रंग डाल डाल के वैसे आपने इसको चेक करना है, तो डायर बन जाना है आपने भी। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपने चावलों को बॉयल जब हो गए थे, उसमें एक कली रह गई थी, तो फिर उसके बाद आपने इसको स्टेन कर लेना। स्टेन कर लेना, चावल पूरा गला हुआ ना हो लेकिन सख्त भी ना हो। ठीक है, मतलब वो सॉफ्ट हो गया हो चावल। उसके बाद आपने मक्खन का एक पेड़ा लेना है। 2 गिलास में मैंने 1 मक्खन का पेड़ा यूज़ किया। ठीक है, 3 गिलास में भी 1 अगर बड़ा मक्खन का पेड़ा है तो वो चल जाता है। उससे अगर ज़्यादा बनाने हैं तो फिर आप क्वांटिटी बढ़वा लें। अच्छा जी, अब मक्खन को हमने रख दिया मेल्ट होने के लिए। ये देखें, अगर आप थोड़ी देर पहले निकाल के रखेंगी तो वो भी मेल्ट होगा, फटाफट ही हो जाएगा। तो मेरा ज़रा फ्रीज़ था तो इसको थोड़ा टाइम लगा है मेल्ट होने में, तो आपने इसको रख देना है। ये देखें, मैं आपको चावल दिखा रही हूँ। ये देखें, आराम से टूट गया। ठीक है, ये देखें, चावल अलहदा अलहदा होना चाहिए, इतना को गला होना चाहिए। अच्छा जी, अब मेरे 2 गिलास ज़र्दा था तो उसमें मैंने 1 गिलास चीनी ली है। ठीक है, अगर आप 4 गिलास बना रही हैं ज़र्दा तो उसमें आपने 3 गिलास चीनी लेनी। जौन से गिलास आपने या कप प्याली जो चीज़ आपने मेजरमेंट के लिए चावलों के लिए यूज़ की है ना, वही आपने चीनी के लिए यूज़ करनी है। अच्छा, बड़ी इलायची जो बड़ी इलायची कह रही हूँ,
नमकीन बना बना के ना तो बड़ी इलायची चढ़ गई है मुझ पर। अच्छा जी, अब आपने इसमें मक्खन जब मेल्ट हो रहा होगा ना, आपने इसमें छोटी इलायची डाल के भून लेनी है ताकि उसकी खुशबू आए। इसमें आपने ऊपर डालनी है चीनी। जी हाँ, अगर आपके चावल ज़्यादा हैं, मेरे 2 गिलास हैं तो मैंने कोई लेयर्स नहीं दी, लेकिन अगर आपके चावल ज़्यादा हैं तो आपने इसको लेयर्स देनी है। जैसे आप बिरयानी की देते हैं ना कि पहले चावल डाले, फिर मसाला डाला, फिर चावल डाला, फिर मसाला डाला, इसी तरह, ठीक है। और कुछ मैं एक हाथ यूज़ कर रही थी तो इसलिए मैंने लेयर्स नहीं दिए। अगर नहीं 2 गिलास हैं तो आप इस तरह भी कर सकती हैं। चावल मैंने डाले, ऊपर से मैंने 1 गिलास चीनी डाली। चीनी फुल भरी हुई हो, मतलब जो कप गिलास आप यूज़ करें वो फुल भरा हुआ हो। अच्छा जी, उसके बाद इलायची मैं पहले डालना भूल गई थी इसलिए मैंने अब डाली फिर कह। अच्छा जी, अब चीनी को ना आपने मिक्स करना है। चम्मच जो है ना वो आपका इस तरह का फ्लैट होना चाहिए। कोई ऐसा चम्मच यूज़ मत करिए चावल बनाते हुए जिसके किनारे मोटे हों, वो चावलों को तोड़ता है, ठीक है। अब आपने अच्छी तरह ना इसको हिला लेना है। इस तरह हिलाना है जिस तरह बिरयानी को जब दम आ जाता है ना तो हम उसको मिक्स करते हैं, इस तरह आपने चीनी को चावलों में मिक्स कर देना है। अच्छा, इसमें ना एक स्टेप की वीडियो नहीं बनी मुझसे, तो मुझे पता नहीं था कि बटन ऑफ है। उसमें ये है कि आपने इसके ऊपर 1 गिलास पानी जो है ना आपने हाथों से छिड़क देना है, ठीक है, जैसे कहते हैं ना छिट्टा लगा देना। ऐसे बढ़ के नहीं आपने पानी फेंक देना अंदर, आपने बस ऐसे मुट्ठी में पकड़ के तो ऐसे 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 छिट्टा लगाना है। समझ गए होंगे आप, बड़े समझदार हैं माशाल्लाह। अच्छा, फिर जब ये चीनी मिक्स हो जाए, पानी का आपने छिट्टा लगा दिया चावलों को, उससे ये होगा कि स्टीम बनेगी। शीरा तो चावलों में जाएगा ना, पानी से स्टीम बनेगी, चावल अच्छे से आपके कुक हो जाएंगे। अच्छा जी, अब जिस तरह के कुछ परौने होंगे हैं ना, उन्होंने कुछ भी खवा दो उन्होंने राजी नहीं होना होंगे। तो जरदा भी वही शै, इनू जो मर्जी पा दो, इन्हें ना राजी नहीं होना। इन्हें कहना मैनू मेरे विच होर कुछ पा दो। जिस तरह मैंने खजूरे डाल दी, नारियल डाल दिया, किशमिश डाल दी, ठीक है। अब आप इसमें बादाम डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, रसगुल्ले डाल सकते हैं, मुरब्बे डाल सकते हैं, मतलब जो मर्जी आप इसके अंदर ना डाल दें, इसने मज़ेदार ही होते हैं। चले जी, अब हमने इसको 20 से 25 मिनट दम देना है। अगर मैं नमकीन चावल बनाती हूँ तो मेरा 15 मिनट दम होता है, मीठे चावल बनाएंगे तो आपको 20 से 25 मिनट दम देना है, ठीक है। 20 मिनट बाद आप थोड़ा सा निकाल के चेक कर लें, और अगर नहीं हुए तो 5 मिनट थोड़ा और दम दे दें। अगर आपके चावलों को इशू आ रहा है कि वो सख्त है तो आप दोबारा से पानी का छिट्टा दे दें तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, वैसे ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। ये मैंने दम खोल लिया, तो अब आप खुद बताएं जी। जो लोग कहते हैं शीरे के बगैर चावल नहीं बन सकते और इस तरह करो तो उस तरह करो, जर्दा बनाना ही एक लग रहा होता है जैसे कोई अज़ाब ही हो जाएगा, पता नहीं हम क्या करें। तो आप इस तरह से जर्दा बनाएं। आप यकीन करें, ये दम का टाइम डाल के ना सिर्फ मुझे आधा घंटा लगा है। ये देखिए माशाल्लाह। और एक बात, जब आपने चीनी डालनी है ना, चावलों में मिक्स करनी है, तो आपने चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि उस प्रोसीजर में थोड़ा टाइम लगता है। ये ना हो के नीचे से आपके चावल जलना शुरू हो जाए। और आप चेक करें, मेरी देगची में एक दाना नहीं नीचे लगा। देखिए इतना माशाल्लाह मज़ेदार बना है, इतना अच्छा। ये आप ज़रूर खाएं, ट्राई करें और कमेंट ज़रूर किया करें। सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको कैसा लगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछा करें। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। मेरे सब्सक्राइबर 200 प्लस हो गए हैं। आप लोगों की मोहब्बत की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आपने आइंदा भी मेरे साथ रहना है और मुझे इसी तरह सपोर्ट करना है। तो ये जर्दा जी आज मेरे सब सब्सक्राइबर्स के लिए है, तो खाएं और इंजॉय करें। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं इदा ही खिला सकती हैं पई हैं, इदा वेख वेख के खा लो। चलो खा नहीं सकते, खुश हो जाओ। अल्लाह हाफिज़।